फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों व मीडिया को जानकारी देने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित को जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम वार्षिक रूप से होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से भिन्न है। इस संबंध में राजनीतिक दलों से BLA 1 व BLA 2 के नामों की लिस्ट में फोटो उपलब्ध कराने के लिए जानकारी दी। साथ ही कहा गया कि यह विशेष गहन पुनरीक्षण होगा। मीडिया कर्मियों को भी जानकारी दी गई व आम लोगों को जागरूक करने के लिए आग्रह किया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग सिंह, सहायक नोडल अधिकारी निर्वाचन सुरेंद्र जैन, UIT सेक्रेटरी डॉक्टर पूजा सक्सेना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप दवे, मुख्य राजनीतिक दलों से भाजपा से नारायण लाल व कांग्रेस पार्टी से रफीक चौहान सहित विभिन्न संस्थानों के मीडिया कर्मी मौजूद रहे। हमने सबसे आग्रह किया है कि वो जिन लोगों ने अपने BLA अभी अपॉइंट नहीं किए हैं वो अपने BLA अपॉइंट कर दें, ताकि उन लोगों के साथ पारदर्शिता से इस काम को किया जा सके। समय समय पर मीडिया, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनके साथ मिलकर के अब लोग प्रयास ये करेंगे कि आम जनता को इस बारे में पूरी जानकारी हो कि उनको इस मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाए जाने के लिए किस प्रकार से काम करना है। इसके बारे में विस्तृत प्रक्रिया के बारे में प्रेस नोट के माध्यम से, बाकी के माध्यम से हम आपसे निरंतर संपर्क में रहेंगे। जिसे हम इन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं, वो क्या होता है, उसमें क्या क्या एंट्रीज होती है, वो डबल कॉपी में प्री प्रिंटेड कागज वो रहेगा, जिसको भर करके उसके घर पे दिया जाएगा। कुछ एंट्रीज उसके अंदर मतदाता को करनी होगी, फिर वो फॉर्म्स वापस इकट्ठे होंगे। चाहे तो मतदाता स्वयं भी उसे जो हमारी वेबसाइट है, ऑनलाइन है, उसे अपलोड कर सकता है, अन्यथा BLO ला करके उसे अपलोड करेगा। प्रयास ये रहेगा, कई सारी इसके अंदर विशिष्टताएं हैं जिसको कुछ लोग जटिलताएं मानेंगे, परंतु चुनाव आयोग ने सारा काम पारदर्शिता के साथ सब लोगों के साथ मिलकर के, आम जनता को साथ लेकर के इस काम को करने का प्रयत्न किया है। बिहार में ये काम प्रगतिरत है, वहाँ पर करीब 90-95% इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं। कलेक्शन का काम भी प्रगति पर है। राजस्थान में और पूरे देश में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार की जाएगी। हम लोग भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कल हमारे सारे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के साथ हमारी बैठक है और इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो मतदान का, लोकतंत्र का मूल आधार है मतदाता सूची, उस मतदाता सूची को विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किए जाने के लिए हम सब लोग राजनीतिक दलों के साथ, आम लोगों के साथ, स्वयंसेवकों के साथ और मीडिया के आप सब बंधुओं के साथ मिलकर के इस काम को बढ़ी प्रकार से कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। नमस्कार। आप सब लोगों को जानकारी है कि एक सुव्यवस्थित चुनाव करवाए जाने के लिए मतदाता सूचियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मतदाता सूचियां में समय समय पर हर वर्ष संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है, यानी जिनको नाम जोड़ने हैं, हटाने हैं, उन सब के संदर्भ में, हटाने उनके संदर्भ में एक अभियान चलता है। उस अभियान में नाम जोड़ने के लिए फार्म 6, हटाने के लिए फार्म 7, नाम में संशोधन के लिए फार्म 8, ये गतिविधियाँ मुख्य रूप से की जाती हैं। इस बार जो मतदाता सूचियाँ हैं उनके अंदर विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण का आशय ये है कि इस बार चुनाव भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2002 या 2003 जिस भी वर्ष की मतदाता सूची को आधार बनाया जाएगा, उस मतदाता सूची के अलावा उसके बाद वाली मतदाता सूचियों में जितने भी लोग जुड़े हैं, उनका घर घर जा कर के उनको इन्यूमरेशन फॉर्म, यानी हर एक मतदाता को एक कागज़ दिया जाएगा और उसके साथ में उन लोगों से कुछ कतिपय दस्तावेज भी मांगे जाएंगे। और ये सारा कार्य जो है, ये BLO को इस बार घर घर जा कर के करना होगा। हर एक मतदाता को अपना इन्यूमरेशन फॉर्म EF जिसे हम लोग बोलते हैं, वो EF भर के देना होगा। कुछ लोगों को उसमें अपने खुद के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र देने होंगे। कुछ लोगों को उनमें से अपने माता या पिता में से किसी का देना होगा और उसके बाद वाले जो बहुत लेटर जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में प्रेस नोट हम आपको विस्तार से जारी कर देंगे। उन लोगों को अपने दस्तावेज जमा करवाने होंगे और ये ऑनलाइन अपडेट होगा। इस बार का विशेष बात ये कि जिसका इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त होगा उसी को ही मतदाता सूची में उसका नाम रहेगा, बाकी के लोगों को फिर पुनः अपना नाम जुड़वाना पड़ेगा।
इस काम को व्यवस्थित रूप से संपादित किए जाने के लिए आने वाले समय में ये काम मोटे रूप से अगस्त में प्रारंभ होगा। इससे पहले पुरानी मतदाता सूचियाँ जिनका हमें तैयारी करनी है वो हमें BLOs हमारे जो टोटल मिलाकर के 1500 के आसपास जो हमारे बूथ हैं उन बूथों पर सब पर BLOs हमारे नियुक्त हैं। कोई भी बूथ बिना BLO के नहीं है। इस बार राजनीतिक दलों के जो लोग हैं प्रतिनिधि हैं उन लोगों को भी हमने आग्रह किया। आपके सामने आज जो दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि महानुभाव यहाँ पर उपलब्ध हैं, उनसे भी आज हमने चर्चा करी है। तो BLO के साथ हर एक राजनीतिक दल के व्यक्ति अपनी तरफ से BLA भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो BLA अपॉइंट करने के लिए भी चुनाव में जैसे टिकट मिलते हैं उसी प्रकार से BLA 1 जो है वो पार्टी की तरफ से एक आदमी को नियुक्त किया जाएगा जो हर एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करेगा। तो इनके सामंजस्य से समस्त राजनीतिक दलों के साथ पारदर्शिता के साथ उन लोगों का नाम जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि इन मतदाता सूचियों के संदर्भ में स्पष्ट पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग के जो भी निर्देश रहेंगे उनके संदर्भ में राजस्थान में इस बार विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम होना है। इसके संदर्भ में हमारे यहाँ पर इन्यूमरेशन फॉर्म की तैयारी का काम चल रहा है, पुरानी मतदाता सूचियों का काम चल रहा है, BLO के प्रशिक्षण का काम चल रहा है। इसके बाद BLO को पुनः और प्रशिक्षण दिया जाएगा, घर घर जाके इन्यूमरेशन फॉर्म्स बांटे जाएंगे, फिर उन इन्यूमरेशन फॉर्म्स को वापस इकट्ठा किया जाएगा, उनके साथ जिनको दस्तावेज़ देने उनको दस्तावेज़ दिए जाएंगे और इस तरीके से इस मतदाता सूची को जो गहन पूरे तरीके से नए तरीके से तैयार की जा रही है, इसमें इससे पूर्व इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।